क्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज है 30 अगस्त और 29 और 30 अगस्त से जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं हम उन सभी क्वेश्चंस के यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखते जाइएगा। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स के लिए है ना पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हाल ही में एनएसजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एनएसजी की बात करें तो अभी तक नलिन प्रभात जो है वो एनएसजी का पदभार संभाले हुए थे, लेकिन अब बी श्रीनिवासन, किसकी बात कर रहे हैं, बी श्रीनिवासन जो हैं वो एनएसजी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, मैं अगर एनएसजी की बात करूँ तो एनएसजी की स्थापना कब हुई थी, 1986 में एनएसजी की स्थापना होती है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मानेसर जो कि हरियाणा के अंदर एक जगह है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। विशिष्ट आतंकवाद विरोधी बल है, आप ये समझ लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए। अभी तक आप लोग ये पढ़ रहे थे कि रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष के तौर पर जया वर्मा सिन्हा को आप पढ़ रहे थे ना, जो कि पहली रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष भी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका था। अब आपको ध्यान रखना है सतीश कुमार का नाम, इनकी जगह पर कौन आए हैं, सतीश कुमार जो हैं वो नए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, 31 अगस्त को रिटायर होने वाली हैं जया वर्मा सिन्हा। कब, 31 अगस्त को ये रिटायर होने वाली हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रेलवे बोर्ड के जो ये नए सतीश कुमार जो अध्यक्ष बने हैं, ये पहले दलित अध्यक्ष भी होने वाले, यानी दलित मतलब जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं ना। तो अगर कभी एग्जाम में मिल जाए तो आप उसे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक जगह ये आर्टिकल था कि पहले दलित रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, इनका बहुत अहम रोल है सतीश कुमार का। सतीश कुमार की अगर हम बात करें तो फोग सेफ डिवाइस इन्होंने विकसित की थी। क्या डिवाइस, फोग सेफ डिवाइस जो है इन्होंने विकसित की थी। ये करता क्या है, ये डिवाइस जो है कोहरे के टाइम पे, आपको मालूम ना सर्दियों में कोहरा खूब पड़ता है, तो कोहरे के समय जो ट्रेन का संचालन है उसको थोड़ा सुरक्षित रखता है कि कोई भी दुर्घटना ना घटे, है ना। तो इस डिवाइस का नाम है फोग सेफ, और ये सतीश कुमार जी ने ही इसको क्या किया था, विकसित किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे बात कर रहे हैं रेलवे बोर्ड की। तो रेलवे बोर्ड की बात करें अगर, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 यानी 1905 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और वर्तमान में 18 रेलवे जोन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है। तो 16 अप्रैल 1853 यानी 1853 में पहली रेल चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक, बॉम्बे से ठाणे, है ना, बॉम्बे से ठाणे। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये भी हाल ही में करंट का ही क्वेश्चन है, और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी कुछ दिन पहले पूछा गया था। श्री सीता रुड्डा स्वामी हुबली स्टेशन, आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ना सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का भी। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ आपको नोटिस करना है कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ उसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आने के लिए उनकी संभावना बहुत प्रबल रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 ये कहाँ पर आयोजित होगी, किसकी बात कर रहे हैं, एशियन मेंस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024। ये जो आयोजित होगी ये चीन में आयोजित होगी। अच्छा, चीन में किस जगह पर आयोजित किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, चीन में हुलुनबुई एक शहर है, वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसके बारे में, संस्करण कौन सा है, तो 8वां संस्करण आपको ध्यान रखना है, 8th एडिशन है। 8 से लेकर के 17 सितंबर तक, यानी 8 सितंबर से 17 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर, चीन का एक हुलुनबुई शहर है, वहाँ पर किया जाएगा। पिछली बार जो 7वां संस्करण हुआ था वो 2023 में इंडिया में हुआ था, भारत में चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने मलेशिया को हराया था। किसको, मलेशिया को हराया था। भारत जो है वो विजेता है। आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर स्थित है। वहीं पे बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट अन्य क्वेश्चंस की जो भी आपने हाल ही में पढ़े हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर बात करें तो स्पेन को हराया था भारत ने, और कांस्य पदक जीता था पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने। हॉकी के बहुत ही शानदार प्लेयर है ना, PR श्रीजेश, इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा की, और इनके संन्यास की घोषणा करने के बाद इनको ना जो जूनियर हॉकी टीम है उसका कोच बनाया गया है PR श्रीजेश को।
ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। किसकी बात कर रहे हैं? जो अभी एशियन जो आपकी हॉकी चैंपियंस जो होने वाली है, इसमें आपको ध्यान रखना है इस हॉकी टीम के जो कप्तान हैं, इसके हरमनप्रीत सिंह कप्तान हैं। भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है? तो क्रेग फुलटन का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम और चीज़ों की बात करें तो हॉकी के अंदर खिलाड़ियों की संख्या स्टैटिक जीके में अक्सर पूछा जाता है ना। तो खेल और खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो ध्यान रखिएगा, हॉकी हो गया और क्रिकेट हो गया और फुटबॉल हो गया, ये तीनों ऐसे खेल हैं, बड़े खेल हैं। इन तीनों खेल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 11 होती है। अक्सर ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। अगला देखिए, किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलकर संतों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे गए हैं? तो राज्य पूछा जा रहा है जहाँ पर भी हाल ही में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम एक साथ बदल करके रखा गया। देखिए, इन 8 रेलवे स्टेशन के नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में ये नाम इम्पॉर्टेंट नहीं होने वाले हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो संतों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे रखे गए हैं ये किस राज्य में अभी बदले गए हैं? तो उत्तर प्रदेश आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशन, कौन से? लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशन जो हैं उनके नाम अभी हाल ही में बदले गए। कौन कौन से स्टेशन हैं इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके माँ अहोरुबा भवानी धाम किया गया है। फुर्सतगंज तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन, निहालगढ़ का महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन किया गया है। जायस का गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन किया गया है। कासिमपुर जो हॉल्ट था इसका जायस सिटी रेलवे स्टेशन किया गया है। मिसरौली माँ कालीकंद धाम रेलवे स्टेशन, बनी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमाहंस के नाम पर रखा गया है। वारिसगंज हॉल्ट का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक जो है वो किस राज्य ने पारित किया है? तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो विधेयक पारित किया है इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास अब भेजा जाएगा। तो विधानसभा ने जो पारित किया है वो कौन से राज्य का पारित किया है? वो है हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र जो है वो 21 साल करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। और अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो पारित किया गया है अब ये राज्यपाल के पास जाएगा मंजूरी के लिए ना। और जब राज्यपाल इसको मंजूरी दे देंगे तो मंजूरी मिलने के बाद पहला राज्य बन जाएगा कौन? हिमाचल प्रदेश। बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला पहला राज्य कौन? हिमाचल प्रदेश बन जाएगा, राज्यपाल जब इसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। 27 अगस्त को सोशल जस्टिस मिनिस्टर धनी राम सांडिल ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया था। किसने? धनी राम सांडिल जो हैं उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वो किस देश से संबंधित है? किसकी बात कर रहे हैं? डेविड मलान की। डेविड मलान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया इन्होंने, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के प्लेयर हैं। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने कुछ और भी चीज़ें आपको दिखाई थी। बात करें यहाँ पर तो संन्यास लेने वाले कौन कौन से खिलाड़ी, कुछ क्रिकेटरों के नाम मैंने बताए। जैसे क्रिकेटर में बात करते एक तो शिखर धवन आपने पढ़ा, एक दिनेश कार्तिक है ना, और एक केदार जाधव। ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने अभी पूर्ण रूप से संन्यास लिया है। इसके अलावा विराट कोहली की अगर मैं बात करूं या फिर रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने T20 क्रिकेट से, किससे? T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से। और ये जो तीनों लोग हैं ये पूर्ण रूप से। फिर बैडमिंटन के बारे में मैंने आपको बताया था, बी साई प्रणीत और अश्विनी पोन्नप्पा इन्होंने घोषणा की। हॉकी के अभी प्लेयर अभी आपने चर्चा किया था इसका, PR श्रीजेश। टेनिस के प्लेयर रोहन बोपन्ना, एंडी मर्रे का नाम ध्यान रखना है। एक फुटबॉलर हैं भारतीय सुनील छेत्री, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की थी। अगर हम बात करें यहाँ पर रेसलर की यानी पहलवान की बात करें तो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने भी घोषणा की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जल सप्ताह 2024 जो है ये कब मनाया जाएगा? तो ये जो सप्ताह मनाया जाएगा वर्ल्ड वाटर वीक जिसे कहा जाता है, 25 से लेकर के 29 अगस्त 2024 तक मनाया जाने वाला है। तो 25 से 29 अगस्त यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश से SIG 716 यानी 716 असॉल्ट राइफल
को खरीदने का समझौता किया है। तो भारत ने जो ये समझौता किया है ये अमेरिका के साथ ये समझौता किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो समझौता किया गया है ये अमेरिका के साथ किया गया है और बेसिकली ऐसे 1,74,000 असॉल्ट राइफल खरीदने की बात की गई है। ये बहुत ही सटीक इसका निशाना लगता है ना, भारतीय सेना के लिए भारत सरकार ने ये समझौता किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस की तो यहाँ पर ध्यान से देखिए उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि खेल और शारीरिक गतिविधियों को महत्व देना इसका उद्देश्य है। मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। ठीक है, कब? 29 अगस्त को मनाया जाता है। थीम की बात करें तो स्पोर्ट फॉर प्रोमोटिंग पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़, यानी शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल, ये इसका इस बार का क्या है? थीम है। बात करें यहाँ पर मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड क्या पूछा जाता है? एक इनका उपनाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। ये आप मेजर ध्यानचंद जी को देख रहे हैं। उपनाम क्या? हॉकी के जादूगर। इनका जन्म ना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ है। कब? 29 अगस्त 1905 और इसीलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु लीवर कैंसर से हुई थी, दिल्ली में हुई थी 3 दिसंबर 1979 में। 1956 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 की बात करें अगर तो खेल का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। 25 लाख रुपए इसमें इनाम की राशि दी जाती है। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में खोला गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दलजीत सिंह चौधरी का नाम। दलजीत सिंह चौधरी जो हैं ये अभी हाल ही में BSF के क्या बने हैं? अभी महानिदेशक बने हैं। इससे पहले ये SSB के महानिदेशक के तौर पर काम कर रहे थे, अगर आपको याद हो, अगर आप डेली पढ़ते हो। ये 1990 बैच के IPS ऑफिसर हैं। 1990 बैच के IPS ऑफिसर हैं। ठीक है, BSF की अगर हम बात करें यहाँ पर, ये IPS ऑफिसर, BSF की बात करें तो इसकी स्थापना BSF की 1 दिसंबर 1965 में होती है। ठीक है, इसका जो काम क्या है मुख्य रूप से, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा करना मुख्य रूप से BSF का काम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है ये तो आपको पता ही होगा। फिर 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप यानी नेशनल चेस चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, ये किसने जीती है? तो आप यहाँ पर कार्तिक वेंकटरमन को देख रहे हैं इमेज में, है ना। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। कार्तिक वेंकटरमन जो है उन्होंने इसको जीता है। बात करें यहाँ पे तो नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट जो है इसको मैग्नस कार्लसन ने जीता, जो कि खुद नॉर्वे के हैं। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर P श्याम निखिल का नाम ध्यान रखिएगा। 74वें नंबर की बात करें तो R वैशाली का नाम ध्यान रखिएगा। R वैशाली 74वें ग्रांड मास्टर तो हैं ही, लड़की हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है 2023 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर 28 अगस्त 2024 को, 28 अगस्त 2024 डेट ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, 10 वर्ष अभी पूरे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जनधन योजना क्या था? हर घर बैंक खाता पहुंचाना। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? वंचित वर्ग यानी कमज़ोर वर्ग और जो कम आय समूह के जो बच्चे हैं, है ना, मतलब बच्चे नहीं, जो भी मतलब लोग हैं, आय यानी जिनकी आय बड़ी कम है, उनको बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता, ज़रूरत के हिसाब से ऋण पहुंच, बीमा और पेंशन जैसी विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। जैसे सरकार की कोई भी योजना परियोजना चलती है तो उसमें क्या होता है कि जब कोई भी सरकार पैसा अगर पास करती है तो अगर उस इंसान का खाता बैंक में नहीं है तो पैसा जो है वो उस तक पहुंचता नहीं है पूर्ण रूप से, और भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ करता था। इन्हीं सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए और हर इंसान का, हर व्यक्ति का एक अपना खुद का बचत खाता हो जिसमें पेंशन हो, बीमा हो या डेबिट कार्ड हो, बहुत सी सुविधा दी जा सके सरकार की तरफ से, इसीलिए ये खाता खुलवाया गया था, जिसे शॉर्ट में PMJDY भी कहा जाता है। ये योजना दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसे
नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। और अभी हमने क्या पढ़ा, 28 अगस्त 2024 को 10 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, नारा क्या है, मेरा खाता भाग्य विधाता, ये इसका नारा है। चलिए, CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? ध्यान रखिएगा, अभी आपने क्या पढ़ा, NSG पढ़ा, NSG के महानिदेशक, रेलवे बोर्ड के, है ना, चेयरमैन आपने पढ़ा। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, BSF के, और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति है CISF। CISF की अगर हम बात करें तो RS भट्टी का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये आप RS भट्टी साहब को देख रहे हैं, है ना, ये अभी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के क्या बनाए गए हैं, महानिदेशक बनाए गए हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत CISF काम करता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, है ना। बिहार कैडर के ये IPS हैं, इन्होंने अभी नीना सिंह का स्थान लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, कल मैंने आपसे लास्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछा था NASSCOM के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राजेश नाम्बियार की जगह पर सिंधु गंगाधरन जो है पूर्ण रूप से ये बनाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है सिंधु गंगाधरन का नाम। ठीक है, आज आपके लिए क्वेश्चन छोटा सा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में GST भवन का उद्घाटन किया है? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना। और हाँ, एक और चीज़, वीडियो को आपको लाइक भी करना है। ठीक है, 20 लाइक का टारगेट रखा गया है इस वीडियो पे। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं डेली सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक, थैंक यू सो मच।